गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। सरप्राइज़ क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिसंबर एग्ज़ाम सेशन जो है एंड हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुके हैं, आंसर की भी आ चुकी, सब कुछ हो गया। और अभी भी विवाद चल रहा है कि कुछ बच्चों का JRF होने वाला था, 1-2 नंबर से रुक गया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी भी। तो वो सब एक हफ्ते के अंदर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब जो बच्चे नेट क्वालिफाई किए हैं, एडमिशन टू PhD क्वालिफाई किए हैं, JRF क्वालिफाई किए हैं, तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और हो सके तो PhD में एडमिशन ले लें। क्योंकि हाँ, PhD करने वाले और जैसा कि जिनका PhD निकला है, नेट निकला है, JRF निकला है, तो हर कोई कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा ही लेगा PhD करने के लिए। जितना लेट करेंगे, सोचेंगे कि JRF के लिए रुक जाए, तो वो सिर्फ समय बर्बाद करेगा। ये चीज़ मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि 3 बार से मेरा नेट हो रहा है, मैंने अभी तक PhD में एडमिशन नहीं लिया था। और जैसा कि इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि मैं बाहर नहीं जा सकती या मेरे घर में थोड़ी दिक्कत है, मैं बाहर से PhD नहीं कर सकती। तो मैंने अपने ही एरिया में PhD में एडमिशन ले लिया इस बार, और मेरा कोर्स वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं भी आप लोग को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी लेट न करके PhD में एडमिशन ले लीजिए और अपनी JRF की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इससे ये होगा कि आप अपना PhD जो 5 साल का कोर्स होता है और रिसर्च होता है, उसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच अगर आपका JRF हो जाता है तो आप अपने JRF फेलोशिप को भी इंश्योर करके अपनी यूनिवर्सिटी से उसको अप्लाई करवा सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर JRF नहीं भी होता है तो उसके अलावा भी और भी फेलोशिप मिलती हैं संस्थाएं देती, जैसे ICSSR करके है एक संस्था जो फेलोशिप देती है 25,000। तो उसका फॉर्म जब आए तो आप लोग उसको देखकर भर दीजिए, और मैं भी भरूँगी। मुझे जब पता चलेगा तो मैं बता दूँगी, उसका लिंक जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आपको शेयर कर दूँगी। आज ही मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिस पर मैं अपने नोट्स और जो भी मुझे पता चलता है नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का या कुछ भी, या जो मैं पढ़ रही हूँ ट्रिक्स हैं और जो मेरे टिप्स हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, मैं हर चीज़ वो चीज़ उस टेलीग्राम लिंक पे शेयर करूँगी और यूट्यूब पर भी आप लोगों को बताऊँगी। तो अब आते हैं सरप्राइज़ के बारे में। तो सरप्राइज़ ये है कि PhD प्रपोज़ल को कैसे बनाएं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। PhD इंटरव्यू में लेकर जाना होता है और इसके बिना PhD इंटरव्यू नहीं हो सकता। और इसी से पता चलता है कि आपकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका रिसर्च का क्या एरिया है, मतलब आप रिसर्च के किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, तो ये सब पता चलता है। और PhD प्रपोज़ल बनाना आसान नहीं होता, मैंने भी बनाया है। जब मैंने इससे 2 सेशन पहले PhD जब मेरा क्वालिफाइड हुआ था तब मैं बनाई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। तो मुझे गाइड किया था मेरे सीनियर ने ही, राहुल कुमार तिवारी, जो इस टाइम छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर है। और ये सीनियर मुझे कहाँ से मिले, तो इसकी भी एक लंबी कहानी है। सब कुछ एक लंबी कहानी की जैसे है मेरी लाइफ में। जैसे हर कोई व्यक्ति होता है ना, हर चीज़ को जांच परख करके अच्छी चीज़ों पर ही काम करना चाहता है, खोजता है कि हम अच्छी चीज़ों से ही कनेक्ट हो और हमारा अच्छे से सब कुछ स्टार्ट हो। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बस मैंने
मेरी फ्रेंड ने बताया और मैं जुड़ गई। और जुड़ने के बाद समझ लीजिए कि मेरी लाइफ अब थोड़ी अच्छी चल रही है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि जब तक बीए में मैंने किया तब तक मस्ती चलता रहा, हर कोई करता है। और ये चीज़ें आप रिलेट भी कर पाएंगे कि बीए एमए की क्लासेस में पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा ही होती है दोस्तों के साथ। तो जिनसे मैं पेपर 1 की क्लास पढ़ती हूँ उनका नाम है डॉक्टर राहुल मिश्रा सर, जो गूगल मीट पर पढ़ाते हैं और इस टाइम भी पढ़ा रहे हैं और 5 साल से पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनसे कनेक्टेड हूँ 2 साल से, तो उनकी ही थ्रू मैं ये सब चीज़ें सीखती हूँ। पढ़ाई तो करती हूँ पेपर 1 की, लेकिन उनकी क्लास सिर्फ पेपर 1 की ओरिएंटेड नहीं है। वो इसके अलावा लाइफ में कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे कैसे लोग क्या क्या करके आगे बढ़े, वो अच्छी से अच्छी पर्सनालिटी से भी मिलवाते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और आप उनसे बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उनका नंबर और उनसे कांटेक्ट आपका ज़रूर कराऊंगी। जैसा कि पीएचडी प्रपोज़ल कैसे बनाएं, और ये चीज़ भी उन्हीं के द्वारा ही स्टार्ट है। आज से 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया बीच में, मेरी बहन का कॉल आने लगा क्योंकि मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थी कि पीएचडी प्रपोज़ल कैसे बनाएं। ये सेशन 3 दिन चलेगा, 10, 11, 12 फरवरी। और ये सेशन मेरी प्रोफेसर जो मुझे पेपर 1 पढ़ाते हैं, और वो इंग्लिश के प्रोफेसर है, उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, डॉक्टर राहुल मिश्रा सर। लेकिन वो पेपर 1 की क्लासेस चलाते हैं। व्हाट्सएप पे उनका ग्रुप है डायनेमिक प्रोफेसर करके, गूगल मीट पे चलता है। तो उसी गूगल मीट पे ही ये आज से स्टार्ट है, 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। इसी बीच आपको अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पीएचडी प्रपोज़ल कैसे बनाएं ये सीखने को मिलेगा। तो पहले दिन आज के सेशन में 9 से 10 है शायद, मैं कंफर्म कर दूंगी, आपको सब कुछ बता दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगी। और आप अगर देखना चाहते हैं कि इसकी भी पहली, मतलब मैं मिल चुकी हूँ चेतन बगाड़िया सर, यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा से हैं। इसके पहले भी ये पीएचडी प्रपोज़ल का सेशन चला था। मेरा एक और चैनल है जर्नी टू जेआरएफ, जिस पे मैं सर की रिकॉर्डिंग पेपर 1 की करके डालती हूँ। और ये मेरा अलग से मैंने बनाया है ताकि मैं अपने आप को डेवलप कर सकूँ, अपनी पर्सनालिटी को निखार सकूँ, अपनी बातों को कहना सीखूँ कि कैसे अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि मैंने 2 इंटरव्यू दिया और इस 2 इंटरव्यू से मैंने यही सीखा कि मैं थोड़ा अटकती हूँ अपनी बातों को कहने में, बोलने में। तो इसलिए मैंने इसे स्टार्ट किया है। अगर आप लोग वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक, उस चैनल का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक और पेपर 1 की सारी क्लासेस, पीवाईक्यू सेशन, बहुत कुछ है उस चैनल पे, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा जो मैं टैग कर दूँगी। और गूगल फॉर्म में ही आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको डेली 3 दिन लिंक मिलेगा पीएचडी प्रपोज़ल कैसे बनाएं ये सेशन करने के लिए। तो पहले दिन चेतन बगाड़िया सर आ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा से हैं। दूसरे दिन प्रोफेसर नीलम है कि पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं भूल गई, डीओ की प्रोफेसर है, वो आएंगी। और भी आएंगे लोग जिनके बारे में सर ने भी बताया नहीं है, तो जितना पता है मुझे मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और आप लोग ज़रूर अच्छा ही सीखेंगे यहाँ से, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं 2 साल से सर से कनेक्टेड हूँ और बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ। यहाँ तक कि केवीएस मदान सर से भी मैं मिली हूँ सर के थ्रू। सर की उनसे जान पहचान है और कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ है। उनकी वीडियोस भी हैं मेरे दूसरे वाले चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक टैग कर दूँगी। तो पीएचडी प्रपोज़ल कैसे बनाएं, यही सरप्राइज़ था आपके लिए। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को जानेंगे कि पीएचडी प्रपोज़ल का हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें,
कहाँ से लिटरेचर रिव्यू करें, कौन सी वेबसाइट होती हैं, कैसे डाटा कलेक्ट करें, कैसे इंटरव्यू में जाएं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से। और ये सब मेरे टीचर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राहुल मिश्रा सर। और इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोग भी जानें और जुड़ें, ताकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हम कैसे क्या करें। उन बच्चों में मैं भी थी, लेकिन अब मैं सर से कनेक्टेड हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए और भी बच्चे जो भी हैं, और भी लोग प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं जो आगे होने वाले हैं, बनने वाले हैं, वो भी जानें और सीखें। तो थैंक यू, बस इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी मैंने अब कैसे क्या किया, मेरे क्या लाइफ में, मतलब मैंने कैसे स्टार्ट की अपनी यूजीसी नेट की जर्नी, जब मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में, तो वो सब भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी। थैंक यू।